Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं कैप्रिकॉर्न मकर राशि आपके लिए फरवरी मंथ में क्या एनर्जीज आ रही है, किस मोड में आप रहने वाले हैं कैप्रिकॉर्न। एंड आई होप कि आपने 2025 को काफी अच्छे से डील कर रहे होंगे। तो अभी चेक करते हैं फरवरी मंथ क्या लेके आ रहा है आपके लिए। तो पहले ना यहाँ पे कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद आपकी सारी एनर्जीज को क्लैरिफाई करेंगे तो और अच्छे से आपके बारे में पता चलेगा। तो पहले यहाँ पे फर्स्ट कार्ड ओपन करते हैं। देखो शुरुआत क्या कर रहे हो, शुरुआत ही आपके वेडिंग के कार्ड के साथ हो गई है। 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ चुका है यहाँ पे। सबसे पहले ये एक मैरिज का कार्ड है, कमिटमेंट में जाने का कार्ड है, रियूनियन में जाने का कार्ड इसको माना जाता है। तो विद इन 4 मंथ अगर आप सिंगल चले आ रहे हैं तो आपके मैरिज के चांसेस बन रहे हैं या आपकी किसी से कंपैटिबिलिटी मैच हो सकती है। फरवरी मंथ में आपकी लाइफ में ना मुझे स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है। किस टाइप की स्टेबिलिटी? जैसे कि आपका करियर अभी सेटल डाउन आप उसमें नहीं हो पा रहे थे या आप एक मनी मेकिंग प्रोसेस में नहीं जा पा रहे थे, आपका करियर सेट नहीं हो पा रहा था। मैं आपके जॉब की बात करूं या आपके बिजनेस की बात करूं तो सडन वे में आपके पास कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज चॉइसेस आ सकती हैं। यहाँ देख लो 4 पिलर्स प्रेजेंट है। ये पिलर्स क्या कर रहे हैं? आपके फाउंडेशन बनाने में आपकी हेल्प कर सकते हैं, आपको स्टेबल करने में हेल्प कर सकते हैं। तो आप सेटल डाउन हो रहे हैं। सबसे पहले अगर आप कोई नया करियर शुरू करना चाह रहे हैं ना तो आप एंटर भी हो सकते हैं। अब अगर मैं आपके रिलेशनशिप की बात करूं तो सिंगल चले आ रहे हो तो मैंने बोला विद इन अ मंथ आपके पास कोई ऐसा पर्सन आ सकता है जो एक प्रपोजल लेके आपके साइड आना चाह रहे थे, देन अब वो मूव हो रहे हैं। ठीक है। सेकेंड चीज है ये कार्ड आपके न्यू कॉन्टेक्ट्स न्यू फ्रेंडशिप्स को बनने को शो कर रहा है। तो सोशलाइज आप बहुत ज्यादा होने वाले हैं या विद इन अ मंथ आप कोई पार्टी कोई इवेंट कुछ गेट टुगेदर या किसी की मैरिज अटेंड करने वाले हो। मतलब एक फन लविंग मोड में रहोगे, हैप्पी मोड में रहोगे, किसी तो भी काइंड का मुझे हैडिक नहीं दिख रहा है। वो बात अलग है कि अगर आप अपने माइंड में हैडिक बनाए हुए हैं तो वो अननेसेसरी हैडिक है। आप चाहें तो उसे पल भर में रिलीज कर सकते हैं, रिजॉल्व कर सकते हैं। उसका रीजन आगे निकल के आएगा कैसे, लेकिन फिलहाल तो आपको ये मैसेज दिया जा रहा है कि आपको अपनी हैप्पीनेस पे ध्यान देके चलना है, अपनी चॉइसेस पे ध्यान देके चलना है, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स को नोटिस करना है। और ये आपके कम्युनिकेशन का स्ट्रांग होने को शो कर रहा है। फैमिली रिलेशंस आपके अच्छे बनते हुए दिख रहे हैं। कुछ लोगों की एनर्जीज आ रही हैं कि आपको म्यूजिक डांस सिंगिंग या किसी तो भी काइंड के आप में आर्टिस्टिक कैपेबिलिटी होगी, उसे आप परस्यू कर सकते हैं या उस हॉबी को आप आगे लेके जाना चाह रहे थे ना तो ले जा सकते हैं। ठीक है। ये आपके स्ट्रॉन्ग बाउंड्री को बता रहा है। हो सकता है कि आप कहीं ऐसे प्लेस जाएं जो आपके कुछ चाइल्डहुड मेमोरीज उस प्लेस से रिलेट रखती होंगी। कहीं ऐसी प्लेस आप फैमिली मेंबर्स के साथ जाने वाले हैं। और देखते हैं कैप्रिकॉर्न यही कार्ड आपके लिए बहुत कुछ डिफाइन कर दिया है, लेकिन और एनर्जीज चेक करते हैं। देखिए 4 ऑफ वॉन्ड्स पहले आ गया, मतलब मैरिज का कार्ड पहले आ गया, देन 5 ऑफ पेंटिकल्स आया। ये बता रहा है किसी पर्सन ने आपको कितना ब्रेक थ्रू दे के रखा है, आपको एक ऐसे मोड में डाल के चले गए थे कि आप ना कंडीशन में नहीं थे कि ग्रो कर सके, आगे बढ़ सके, एकदम हेल्पलेस हो चुके थे। लेकिन यूनिवर्स ने क्या किया? यूनिवर्स ने पहले आपको स्टेबिलिटी का कार्ड क्यों दिया है, उसका रीजन है। वो बताना चाह रहे हैं कि अभी भी आप उन पास्ट नेगेटिव एनर्जीज को, पास्ट टॉक्सिक रिलेशनशिप को कैरी फॉरवर्ड करके आगे बढ़ रहे हो, फरवरी मंथ में एंटर हो रहे हो, तो ये आपको नहीं करना है। अपनी पॉजिटिव एनर्जीज पे फोकस बनाना पड़ेगा। कब तक आप अपनी नेगेटिविटी पे फोकस बनाते चलोगे? कभी ना कभी तो आगे बढ़ना पड़ेगा, स्टेप लेना पड़ेगा। और मैं एक बात बताऊं, ये एक लॉ ऑफ कर्मा का कार्ड माना जाता है। जो जैसा करता है उसको रिजल्ट वैसा ही यूनिवर्स प्रोवाइड करते हैं, है ना। सबका मैनेजमेंट आप नहीं करते हो, मैनेजमेंट यूनिवर्स के हाथ में है। तो ये मत सोचिए कि आपके साथ किसने गलत किया किसने अच्छा किया। ये पूरा मैनेजमेंट मैंने बोला ना यूनिवर्स का है, उनका अपना काम करने दीजिए आप, लेकिन आगे बढ़ते चले जाइए। फेलियर्स आपने बहुत देखे हैं, मतलब आपको मीन्स पिछले 5 ईयर्स 5 मंथ से किसी चीज में दिक्कत चली आ रही है ना, आपका करियर ग्रो हो रहा है ना रिलेशनशिप। वो एनर्जीज में आपको हीलिंग मिलेगी, आगे बढ़ने के चांसेस मिलेंगे। और ओके, लेकिन अपने आप को वीक ना समझें, सेल्फ वर्क करते चले जाइए।
आज ही आपकी कंडीशन है कि आप एकदम ही अलोन पड़ चुके हैं, एकदम ही हेल्पलेस हो गए हैं या डिप्रेसिंग मोड में चल रहे हैं, चेंज जरूर आएगा क्योंकि शुरुआत आपकी 4 ऑफ वांड्स के साथ हो रही है। नेक्स्ट कार्ड आ गया है। देखिए मैं क्या बोल रही हूँ कि आपको बहुत गंदे तरीके से ब्रेक थ्रू देके रखा है, हार्ट ब्रेक आपका करके रखा है, किसी थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट भी चला आ रहा है। इस वजह से आपके पर्सन आगे बढ़े हुए, एक मैं बात बता दूं तो आप किसी भी काइंड के सौरों में चले आ रहे हैं या सेपरेशन हो रखा है ना आपका, तो वो सौरो रिलीज होगा। एक हैप्पी मोड में आप क्यों जा रहे हैं? क्योंकि आपने इतनी परेशानियां फेस कर ली हैं, इतना स्ट्रगल फेस कर लिया है। ओके, जो आपको हार्ट मिला हुआ है उस चीज से आप हील हो रहे हैं। और ये कार्ड बताता है कि आप अपने पर्सन से काफी समय से ना सेपरेटेड चल रहे हो, आप दोनों बहुत ज्यादा डिफरेंट सिटीज में रहते हो या मेंटल लेवल पे एकदम ही सेपरेटेड हो चुके हो। कोई बात नहीं, जब यूनिवर्स को मिलाना रहता है ना वो तभी मिलाते हैं, और यहाँ पे चांसेस बन रहे हैं आपके मिलने के। लेकिन वही बात है, जब तक आप ये चीजें फेस नहीं करोगे ना तब तक शायद आपका रिलेशनशिप भी वर्कआउट नहीं होगा, या आपके करियर में जब तक आपको फेलियर्स नहीं मिलेंगे तब तक सक्सेस भी नहीं मिलती है, तब तक आपको किसी चीज का अचीवमेंट भी नहीं होता है। तो आपको गिव अप नहीं करना है। जो आप छोटी छोटी चीजों पे ना गिव अप कर देते हैं कैप्रिकॉर्न, आगे बढ़ते चले जाइए। यूनिवर्स आपका बहुत ध्यान रखते हैं। देखिए मैंने बोला ना स्टार्टिंग आपकी 4 नंबर के साथ हुई है, यहाँ पे 5 नंबर है, यहाँ पे 3 नंबर है। 3 नंबर क्या बता रहा है? कहीं ना कहीं आप डिग्रेड हो रहे हो रिलेशनशिप को लेके, या रिलेशनशिप बोलूं मैं करियर को बोलूं, नशे में नहीं जाना है, तभी यूनिवर्स ने आपको कंप्लीशन यहाँ प्रोवाइड कर दिया है, स्टेबिलिटी आपको पहले ही दे दी कि तो आप आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकते हैं कि आपके साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। ये शायद डेस्टाइन्ड है, जो चीजें आपको फेस करनी ही पड़ेंगी, लेकिन इसको नेगेटिव वे में फेस ना करें। कुछ चीजें आपको एज अ मोटिवेशन आगे लेके जानी पड़ती है। बॉटम से आगे हाई प्रीस्टेस, 8 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स। तो देख रहे हो एक से बढ़ के एक कार्ड सारे बॉटम में निकल के आ रहे हैं। उसका रीजन क्या है? रीजन यही है कि इतनी प्रॉब्लम्स को फेस करने के बाद तो चेंज आएगा। सबसे पहले हाई प्रीस्टेस बता रहा है इंट्यूशन स्ट्रांग रहेगा, सही गलत का आप डिसीजन ले पाओगे, नेगेटिव एनर्जी से दूर रहना है, नेगेटिव लोगों से कांटेक्ट नहीं रखना है, अपने आप पे फोकस बनाना है, आप अपने आप को हील कर रहे हो, पॉजिटिव मोड में आ रहे हो, कॉन्फिडेंट दिख रहे हो। वहीं जैसे आप में चेंजेस आना शुरू हो गए वैसे लोग आपके साइड अट्रैक्टेड फील करने लगे। ये कार्ड कम्युनिकेशन का है, बहुत सारे लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे। और 4 to 8 की एनर्जी आ गई है, जस्ट डबल। तो जो पॉजिटिविटी आ रही है ना जस्ट डबल वे में आएगी, लेकिन कब आएगी? जब आप अपने ऊपर काम करोगे। वही ना ये कार्ड ट्रैवलिंग की एनर्जीज को भी बता रहा है। तो विदिन अ मंथ आप कहीं बिजनेस ट्रिप पे या रिलेशनशिप वाइज या फैमिली मेंबर्स के साथ कहीं ट्रैवल पर जाने वाले हैं, और ये जो ट्रैवल आपकी होने वाली है ना बहुत सारे चेंजेस लेके आएगी। अभी ना सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे तो और अच्छे से आपकी एनर्जीज पता चलेंगे। तो देखते हैं 4 ऑफ वंस आने का रीजन क्या निकल के आ रहा है। यहाँ पे यूनिवर्स क्या बताना चाह रहे हैं आपके लिए, देखिए क्या तो भी कार्ड निकल के आया। मैं जस्ट अभी आपको बोलती जा रही थी 8 ऑफ वॉन्ड्स के साथ, इसका डबल एनर्जी आ गई। वही कार्ड यहाँ पे आ गया 8 ऑफ वॉन्ड्स। इस कार्ड से भी आपको वही निकल के आया है। रीजन क्या है? क्योंकि यूनिवर्स आपको बताना चाह रहे हैं आप ये डिजर्व करते हो। 8 ऑफ वॉन्ड्स किसी तो भी काइंड की ना आपको अचीवमेंट में लेके जाता है, आपको एक सक्सेसफुल मोड में लेके जाता है। तो रैपिड अचीवमेंट आपकी लाइफ में आना शुरू हो जाएंगे। जो एकदम स्टैग्नेंट सिचुएशन चली आ रही है वर्कआउट होना शुरू हो जाएंगी। जो डिसीजंस आपके पेंडिंग पड़े हुए थे, जो चैलेंजेस आप फेस करते आ रहे थे ना, वो चैलेंजेस 1 बाय 1 करके आप रिजॉल्व करोगे। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन रहे हो। और ये मैंने बताया ना आपके बिजनेस ट्रिप को डिफाइन कर रहा है, किसी तो भी काइंड के ट्रैवल को डिफाइन कर रहा है। रैपिड रिकवरी का कार्ड है ये। तो ये जो आपने निगेटिविटी फेस की है ना, इसमें रैपिड रिकवरी आ रही है, हीलिंग आपको दी जा सकती है। पॉजिटिव एफर्मेशंस का कार्ड है। तो आप ज्यादा से ज्यादा अगर अपने बारे में अच्छा सोचेंगे तो वो एज अ एफर्मेशंस काम करेंगी, एज अ मोटिवेशन, एज अ मैनिफेस्टेशन आपकी लाइफ में लेके आएंगी चीजें। ओके, वही ना आपको छोटा सा यह अलर्ट दिया जाता है इस कार्ड के थ्रू कि आप अगर किसी नए रिलेशनशिप में एंटर हो रहे हैं ना तो क्विक जंप नहीं करना है। पहले विचार करिए, पहले चीजों को एनालाइज करिए, तभी किसी नए रिलेशनशिप में एंटर होना है। क्यों? क्योंकि यहाँ 8 ऑफ वॉन्ड्स है, यहाँ 4 ऑफ वॉन्ड्स है। ये मैरिज का कार्ड है, तो ये आपके कमिटमेंट रियूनियन का कार्ड है। तो ये बता रहा है कि आप फास्ट डिसीजन लेना तो शुरू कर रहे हो, लेकिन कुछ डिसीजंस आपके रैपिड हो सकते हैं, क्विक हो सकते हैं, जो आपको थोड़ा सा नेगेटिव एनर्जी में ले जा सकते हैं। तो कोशिश करिए पॉजिटिव माइंडसेट अपना रख सकें। अब देखते हैं 5 ऑफ पेंटिकल्स को कौन सा कार्ड क्लैरिफाई कर रहे हैं यहाँ पर।
यहाँ जो एनर्जीज आ गई, एस ऑफ स्वॉर्ड, क्लैरिटी। तो जो आपके पर्सन अभी तक क्लैरिटी आपको नहीं प्रोवाइड कर रहे थे, कुछ नेगेटिव एनर्जीज में आप चल रहे थे, राउंड एंड राउंड वाली एनर्जीज चल रही थी, आपको परेशान कर रही थी ना मेंटल लेवल पे, वो सब कुछ रिलीज होगा। क्लैरिटी आपको मिलेगी, नेगेटिव एनर्जी आपसे दूर जाती हुई दिख रही है, ब्राइट लाइट आप तक पहुंचने वाली है। और आपको थोड़ा सा मेडिटेट करना पड़ेगा, स्पिरिचुअली एक्टिवेट रहना पड़ेगा, अपनी एनर्जीज पे ध्यान देने को बोला जा रहा है। तो माइंड में जो आपकी इक्वेशंस चलती रहती है, सवाल चलते रहते हैं, क्वेश्चंस रोटेट होते रहते हैं ना, वो सारे क्वेश्चंस के आंसर्स यूनिवर्स आपको दे रहे हैं। यहाँ एक अट्रैक्शन का कार्ड भी अगर दिखाई दे रहा होगा आपको, तो यहाँ पे कुछ एटम्स भी नजर आ रहे हैं। तो कुछ ऐसी एनर्जी है ना कि आप लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हो अपने साइड। उसका रीजन क्या है कि आप चेंजेस ला रहे हो। करियर की बात करूं चाहे रिलेशनशिप की, तो इस एनर्जी को मेंटेन रखिए। अब देखते हैं 3 ऑफ स्वॉर्ड को कौन सा कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है। सबसे मेन एनर्जी तो यही है। देखिए 3 to 9 की एनर्जी आ गई डायरेक्टली, मतलब यहाँ 4 to 8 की एनर्जी है, तो 3 to 9 की एनर्जी जस्ट ट्रिपल वे में आपको हैप्पीनेस, खुशियां मिल रही, क्योंकि हैप्पीनेस का कार्ड ही है, विशेष कम ट्रू का कार्ड है, डिजायर्स आपकी फुलफिल हो रही है, कप्स आपके फुल किए जा रहे हैं, ट्रेजरी वाली एनर्जी है, तो एक मनी मेकिंग प्रोसेस में जा रहे हो, सन प्रेजेंट है, तो हैप्पीनेस जो मिसिंग चल रही थी 3 ऑफ स्वॉर्ड की वजह से वो रिलीज होगी। किसी थर्ड पर्सन का जो इन्वॉल्वमेंट चला आ रहा था रिलीज होगा। आपके पर्सन आपके साइड हैप्पी मूड में लेके आ रहे हैं आपको। तो मैं यहाँ पे अगर बात करूं, स्टार्टिंग में मुझे दिख रही थी एनर्जीज थोड़ी सी टिपिकल मूव हो रही हैं, लेकिन क्लैरिफाई सारे कार्ड्स ने एक पॉजिटिव डायरेक्शन में आपको लेके गए। तो आपको हेडेक नहीं बनाना, चाहे रिलेशनशिप का हो चाहे करियर का हो। बॉटम से 8 ऑफ कप्स है, ये बता रहे हैं मूव ऑन करना पड़ेगा। ऑप्शंस अवेलेबल हैं आपके पास, चॉइसेस है, बट आप ध्यान नहीं देते हो, तो ध्यान देना शुरू करिए। ये कप जरूर फुल है, लेकिन इट्स नॉट नेसेसरी कि आपके लिए ही यूनिवर्स ने दे रखा है। आपको कुछ ऐसी एनर्जीज पे ध्यान देना पड़ेगा जो आपके लिए बनी हुई है, तो उसके लिए आगे बढ़ना पड़ेगा, मूव ऑन करना पड़ेगा। और अगर आप पिछले समय से नेगेटिव मोड में चले आ रहे हो ना, वो सब कुछ भी रिलीज होगा। ठीक है कैप्रिकॉर्न, अभी देखते हैं ओवरऑल एनर्जी आपके लिए फरवरी मंथ में क्या निकल के आ रही है। ओवरऑल कार्ड आपके लिए क्या निकल के आ रहा है फरवरी मंथ के लिए। अगेन हाई प्रीस्टेस, क्या कर रहे हो, रिपीटिंग बहुत ज्यादा आ रही है। हाई प्रीस्टेस बता रहा है कि आपके चारों ओर ना डेविल वाली एनर्जी प्रेजेंट रहती है, डेविल काइंड के लोग प्रेजेंट रहते हैं, तो वो रिलीज होंगे। लेकिन आपको ये थर्ड आई चक्रा ओपन करना पड़ेगा, मतलब अपना इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। जब तक आपका इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा ना, जब तक आप समझ नहीं पाओगे लोगों के बिहेवियर को, लोग आपसे क्या चाह रहे हैं, तो कोशिश करिए इस हाई प्रीस्टेस वाले मोड में आपको आना पड़े। यूनिवर्स यहाँ पे आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, साइकिक एबिलिटीज आपकी स्ट्रांग हो रही है। रेडिश एनर्जी का कार्ड है, तो जो पैशन आप में मिसिंग चल रहा था ना, वो पैशन मुझे रिबिल्ड होते हुए दिख रहा है। तो नेगेटिव से आप पॉजिटिव शिफ्ट हो रहे हैं। ठीक है कैप्रिकॉर्न, अभी देखते हैं यूनिकॉर्न एंजल्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। फैदर, तो विद इन अ मंथ आपको कुछ फैदर नजर आ सकती है, मतलब आपको ऐसा फील होगा कि यूनिकॉर्न्स आपके साथ है, कहीं ना कहीं आपको गाइड कर रहे हैं, आपको रास्ता बता रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा आप नेचर में टाइम स्पेंड करने वाले हैं, नेचर लवर काइंड के पर्सन है। या आप देख रहे हो यहाँ पे फ्लावर्स प्रेजेंट है, तो हो सकता है कि विद इन अ मंथ आप कहीं ऐसे प्लेस जाए जहां पर फ्लावर्स ज्यादा प्रेजेंट हो या ग्रीनरी ज्यादा प्रेजेंट हो। ओके, तो यूनिकॉर्न्स आपको हर पल गाइड करेंगे, हर पल आपके साथ रहेंगे। ठीक है, जब भी आपको मैंने बोला ना फेदर नजर आए, तो यूनिकॉर्न्स आपको मैसेज दे रहे हैं, बताना चाह रहे हैं दे आर नियर यू, आपके सराउंडिंग में ही प्रेजेंट है। और देखते हैं द ब्रिज, बहुत ही प्यारा कार्ड निकल के आया है। आप देख रहे हो यहाँ पे ब्रिज वाली एनर्जी आई है। ये कार्ड बता रहा है कि आप जिससे अपना बॉन्ड मेंटेन करना चाह रहे हो ना, एक ब्रिज बनाना चाह रहे हो, आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन ब्लॉकेजेस चल रहे हैं, सेपरेटेड चल रहे हो, जो कि 3 ऑफ स्वॉर्ड पहले ही क्लियर कर चुका। इंटरेस्टिंग बात है, यहाँ भी 3 लाइंस प्रेजेंट है जो ब्रिज को डिफाइन कर रही है। तो आप दोनों में जो कनेक्शन जिस पर्सन की वजह से ब्रेक हुआ था, वो वापस मेंटेन हो रहा है। और ये जैसे ही आप दोनों में कनेक्शन मेंटेन होगा, वैसे ही आप देख रहे हो यहाँ पे जो वाटर प्रेजेंट है वो भी कहीं ना कहीं शाइन कर रहा है, तो आप हैप्पी मोड में जा पाओगे। और आपका कुछ लोगों से भी कनेक्शन एकदम ब्रेक हो गया है ना, वो कनेक्शन आपका वापस मेंटेन हो सकता है। एक ब्रिज ना मैं अपने साइड से आपको मैसेज देना चाह रही हूँ। ये ब्रिज डिफाइन कर रहा है आपके लिए कि आप ना हर चीज में निगेटिव साइड को देखना तो बहुत ज्यादा स्टार्ट कर देते हैं, बट एक पॉजिटिव साइड को भी देखना शुरू करिए। यूनिवर्स अगर आपको किसी चीज से दूर ले जा रहे हैं, तो वो कुछ मैसेज आपको देना चाह रहे हैं कि आगे आने वाले समय में हो सकता है कि आप उस एनर्जी से फिर से कनेक्ट हो सकें।
लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये ब्रिज बनाना सीखना पड़ेगा, मतलब सेल्फ वर्क करना पड़ेगा, चीजों को समझना पड़ेगा। अभी देखते हैं आपके लिए कौन सा स्टोन आ रहा है। आप चाहे तो इस स्टोन को अपने घर पे, अपने वर्क प्लेस पे यूज कर सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप इसे वियर करें। सेकेंड चीज है, अगर आप इसे परचेज नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा वॉलपेपर मोबाइल में, लैपटॉप पर यूज कर सकते हैं। तो यहाँ जो स्टोन आया है हेमेटाइट स्टोन, जो मैसेज दे रहा है एंजल ऑफ इनर पीस एंड ग्राउंडिंग। तो जो पीस आपके लाइफ से मिसिंग चल रहा था वो वापस आ रहा है। यहाँ लिखा है ऑल इज वेल, तो आपको ज्यादा हैडिक नहीं लेना है। माई लाइफ इज गुड, तो ये एफर्मेशन है, आपको यूज करनी पड़ेगी। और एक जो सिंसियरिटी आप लाइफ में नहीं बना पा रहे थे वो आती हुई दिख रहा है। जो लव मिसिंग चल रहा था, इतना ज्यादा आप अट्रैक्टेड हो रहे हो कि ऑटोमेटिक लव आपकी लाइफ में आ रहा है। आपकी एनर्जीज प्योरीफाई हो रही हैं, ग्राउंडेड रहेंगे। और ग्राउंडेड कैसे, जैसे आप नेचर से कनेक्टेड फील करोगे वैसे आपकी लाइफ में पीस आना शुरू होगा। अगर मैं स्टोन की बात करूं ना, तो ये सबसे ज्यादा आपको एक्टिवेट करता है, फिजिकल एक्टिवेट आपको बनाता है। जो आप थोड़ा सा लेजी एनर्जी में चल रहे थे, कंफ्यूजन वाले मोड में चल रहे थे ना, वो सब कुछ रिलीज करता है, प्रोटेक्शन आपको देता है और फोकस आपका स्ट्रांग बन पाता है। वही ना, आपके जो कॉन्फिडेंस लेवल पिछले समय से एकदम वीक चला आ रहा है, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज हो पाता है। आप अगर ड्रेन आउट फील कर रहे हैं कि आपकी एनर्जीज एकदम ही जीरो लेवल पे पहुंच चुकी हैं, आगे बढ़ने की भी इच्छा नहीं होती है, तो वो एनर्जीज वापस लेके आता है आप में। पिछले समय से अगर आप किसी तो भी काइंड के टॉक्सिक रिलेशनशिप में या किसी ऐसे 3 ऑफ सॉर्ड वाली सिचुएशन में चले आ रहे हो ना, तो इसमें आपको हीलिंग प्रोवाइड करता है, डिप्रेशन वाले मोड से बाहर निकालने की कोशिश करता है। जो एंजाइटी फियर अगर आपको पिछले समय से चली आ रही है ना, तो वो एंजाइटी भी रिलीज करेगा। आपके हेल्थ रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम चल रही है ना, तो वो हेल्थ में रिकवरी लाने का काम करता है। तो बहुत अच्छा स्टोन है, आप चाहें तो इसका यूज कर सकते हैं। एंड आई होप कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।